जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया था, जो मनुष्य की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहाँ पर 48 देवताओं की पूजा होती है, जो पूजित होने पर उसी क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन और विश्वकर्मा जी ने वहाँ संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वास्तु पूजा की थी। इसीलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए हमारे धर्म में वास्तुशास्त्र को भी इतना महत्व दिया जाता है। इसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्मनाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो शीला, कुत्सित पद और कुवास्तु जनित दोष होते हैं, अर्थात जो वास्तु दोष घर में होते हैं, वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। यानी कि घर में चाहे कैसी भी वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सच्चे मन से उस तीर्थ के दर्शन करता है तो उसके वह सब दोष मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। इसीलिए वैसा समय आने पर जो भी मनुष्य उस विधि से वास्तुपद की पूजा करता है, वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोषयुक्त और उपद्रवपूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का सहयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में सुख शांति छा जाती है। यानी कि इन सभी तीर्थों में स्नान करने का या उनके दर्शन करने का जो महत्व बताया गया है, वह एक विशेष संयोग में, एक विशेष शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए, तभी उसके फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजा राज्य करते थे, उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ बकरी के रूप में रहती थी। व्याधियां अर्थात बीमारियां उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजाबाल कहलाते थे, और वे उन सभी बकरियों को रात में ले आकर एक स्थान पर रख देते थे। इसीलिए उन बकरियों का आश्रय स्थान अजाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजागर नाम से जो तीर्थ है, वहाँ दर्शन करने पर धरती के सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। हे विप्रवरों, उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देखकर यह अनुमान किया कि यह निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, नहीं तो रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु भला कैसे टिक सकते हैं। वो रक्षक कहीं से आता ही होगा, इसीलिए मैं भी निर्भय होकर यही रहूंगा। इस प्रकार विचार करके वह तपस्वी ब्राह्मण वही सो गया। सोते सोते उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसने अपने आप को कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ पाया। उस स्थान से एक कदम भी कहीं और जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर अब वह सोचने लगा कि क्या कारण है, मेरा शरीर अचानक ऐसा हो गया। इतने में ही वहाँ एक तपस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अजायुत को तरह तरह के नामों से पुकारा और हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ गई, जो कहीं भी आने जाने में असमर्थ था। तब राजा ने बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आ गए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई रोग है ही नहीं। आपने भी मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं राजा अजा हूँ। लोगों के हित के लिए ही मैं सभी रोगों को अजा के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली किया करता हूँ। आपके शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूँ।
ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तो तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल पर भ्रमण करता हूँ। क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी भी मनुष्य के स्थित होने की संभावना करके रात में मैं यही इनके पास ही सो गया था। सवेरा होने पर जब मैंने अपने शरीर की ओर देखा तो यह कोढ़ हृदरोगों से घिरा हुआ था। हे राजन, ऐसा होने का क्या कारण है? इसे मैं तो ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोगी हो जाए वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? तब वह सभी रोग जो उन ब्राह्मण देवता के शरीर में प्रवेश कर गए थे कहने लगे, राजन, इस काम में आप हम लोगों पर क्रोध ना करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राजयक्षमा, कोढ़ और खुजली, इन तीनों रोगों का आवेश हुआ है और यह तीनों ही ससंग्र रोग है, अर्थात संक्रमण से फैलने वाले रोग है। इनमें से प्रथम तो दो रोग जो अमिट है, जो कभी नाश नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते, इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का श्राप है जिससे इसकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में आपको जो भी ठीक लगे वह करो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं अर्थात रोगों का स्पर्श कर लिया था, यानी कि वहाँ पर जितनी भी बकरियाँ थी वो सभी रोगों के नाम पर थी। जितनी भी बीमारियाँ होती थी उन सभी के नाम पर वहाँ पर उन बकरियों को लाया गया था। यहाँ 3 रोगों वाली बकरियों को जब ब्राह्मण ने छू लिया था तब उन्हें इस प्रकार का रोग हो गया था। इसीलिए वे रोग कहने लगे कि अतः जब तक इनका शरीर रहेगा वे 2 रोग तो अवश्य ही बने रहेंगे। वह 2 रोग राजयक्षमा और कोढ़ थे। राजयक्षमा टीवी को कहते हैं और कोढ़ जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। रोगों की यह बात सुनकर राजा अजयपाल वही ठहर गए। फिर ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपको भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने फिर बहुत भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तु सूक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुगल और धूप की आहुति देते थे। उसके बाद नील रुद्र का विशेष रूप से जप किया करते थे। एक समय जब रात हो रही थी, उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट होकर बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूँगी। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हर क्षेत्र के देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। क्षेत्रपाल होते हैं, ग्राम देवता होते हैं जिनका पूजन यदि हम करने में भूल जाए, जिन्हें किसी भी शुभ अवसर पर यदि हम भूल जाते हैं तो कहते हैं उस गांव पर, उस क्षेत्र पर बड़ा भारी संकट आ जाता है। अब वह संकट चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, यह सारी प्रथाएं, यह सारे पूजन आपको गांव में ज़रूर देखने को मिल जाते होंगे। अब आगे सुनिए। देवी की बात सुनकर राजन कहने लगे, देवी, आप सदा इसी स्थान पर निवास करो जिससे रोगों के ससंग्र जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाए और यह ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय कीजिए। तब क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सभी व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया, अर्थात सभी बीमारियों से मुक्त कर दिया। आज से मैं सदा यही निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वह पूर्णतः निरोगी हो जाएगा। इसीलिए आज यह ब्राह्मण आदर और भक्ति के साथ पवित्र और एकाग्रचित होकर मेरी पूजा करे। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपिका।
उसमें यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करे। पूर्व काल में दक्ष के श्राप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्थान के लिए उस कूप का अर्थात उस कुएं का, उस कुंड का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी भी रहती है, वही सौभाग्य कूपी नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके यह खंडशिला देवी का दर्शन करे। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ आप्स कुंड भी है, जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली जैसे रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्र कुपिका में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे टीबी की बीमारी से मुक्त हो गए। इसके बाद कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिल गई। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी दूर होती रही। रोग मुक्त होकर वह ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने फिर बहुत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभिष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा अज पुनः अपनी पत्नी के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजाग्रह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब और अजाग्रह के नाम से विख्यात हुई। आज भी राजयक्ष्मा से ग्रस्त हुआ मनुष्य उस विधि से देवी का पूजन करता है तो वह शीघ्र ही निरोगी हो जाता है। हजारों साल पुराने यह तीर्थ, यह कुंड बहुत सारे मुगल शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, जिस कारण से अब इसका अस्तित्व भी पता नहीं चलता। बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, बहुत सारे कुंड ऐसे हैं जिनका वर्णन आपको केवल पुराणों में ही सुनने को मिल सकता है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं रह गया है। ऐसे ही एक कुंड जिसमें कामदेव ने स्नान करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी, ऐसा वर्णन मिलता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में यह कुंड है। वहीं पर एक पोखरा है जिसे रानी का पोखरा इस नाम से अब जाना जाता है। क्योंकि नाम बदल दिए गए हैं, इसीलिए आपको उनके वास्तविक रूप की जानकारी केवल पुराणों की कथा सुनने से ही प्राप्त हो सकती है। श्री सूत जी यहाँ पर ऋषियों को एक ऐसी पतिव्रता की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी पतिव्रता शक्ति से अपने मरे हुए पति को पुनः नवजीवन की प्राप्ति कराई थी। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेद विद्या में प्रवीण थे। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी, परंतु वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई। प्रमाण से अधिक बड़ी यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी थी। जब वह बड़ी हुई तो किसी भी पुरुष ने उसका वरण नहीं किया, उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस कारण सभी लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग दिया करते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या में लीन हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय देवराज इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे शुभे, तुम कन्यावस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो, अतः किसी पति का वरण करो जिससे पतिव्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा कि यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरे साथ विवाह करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा कि अगर तू सदा मेरे कहे अनुसार चलेगी तो मैं तुझसे विवाह कर लूँगा। सुनकर कुमारी बोली,
हे ब्राह्मण, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पारिग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण ने गृहशोक्त विधि द्वारा देवता, अग्नि और गुरु के पास उस कन्या कुमारी का पारिग्रहण कर लिया, अर्थात उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद दीर्घका ब्राह्मणी अपने पति से बोली, नाथ आज्ञा दीजिए, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब वह ब्राह्मण कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 6 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूँ, अगर यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर अपने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रोई से भरा हुआ बिछोना डाल दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे मैं आपको अपने सिर पर उठाकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर धरती से धीरे धीरे उठकर बांस के उस खटोले पर बैठ गया और वह उसे अपने सिर पर उठाकर सभी तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन शाम होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस समय वह बहुत थक गई थी। थकान के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को शूली पर चढ़ाया गया था और वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घका माथे पर भार लेकर उसी रास्ते से निकली। उसके धक्के से वह शूल हिल गया था और मुनिवर मांडव्य का शरीर भी विचलित हो गया, जिससे उन्हें बहुत भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, हाय, किसी पापी ने मेरे शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया है। यह सुनकर दीर्घका बोली, महाभाग्य आपका स्पर्श हो गया। मांडव्य बोले, निष्ठुर, तुमने मुझे प्राणकारी पीड़ा दी है, इसीलिए तुम्हारा अभिष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे श्राप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घका बोली, अगर प्रातःकाल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घका वही धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसके माथे पर अर्थात अपने सिर पर से उसने उतार दिया। उस समय कोढ़ी कहने लगा, प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, इसीलिए पीने के लायक शीतल जल लेकर आओ। ऐसा सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक होकर पानी लेने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधेरे में उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। तब उसने धरती पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते ही देखते निर्मल और स्वादिष्ट जल वहां पर निकल आया। फिर बड़ी मेहनत से कष्ट पाते हुए उसने अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित ही नहीं हुए। इससे प्रातः आने में बहुत देरी हो गई। रात को बहुत बड़ी होते देखकर यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, हे दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं हो रहा है? देखिए तो आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। तब सूर्यदेव कहने लगे, देवताओं, मैंने एक पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध कीजिए। उसकी आज्ञा होने पर ही मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पतिव्रता धर्म के पालन से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती है। यह जानकर सभी देवता उस उत्तम क्षेत्र की ओर गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर बड़े कोमल वचनों से कहने लगे, पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर सभी शुभ कर्म का अनुष्ठान रुक गया है। अतः हे शुभे, तुम आज्ञा दे दो, जिससे सूर्योदय हो जाए।
सुनकर दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण ही मेरे पति को श्राप दिया है, और जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से भला क्या प्रयोजन रह जाएगा। तब सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर फिर से दीर्घिका से बोले, भद्रे, सूर्यदेव को उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और यह मुनिश्चर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाए, अर्थात इनका वचन भी झूठा ना हो। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की हो जाएगी। तुम भी बड़े सुंदर रूप से अपने पति का दर्शन कर पाओगी और तुम भी 16 वर्ष की सुंदर अवस्था से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली होकर अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी। और यह पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागीदार हो जाएंगे। तब दीर्घिका ने देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्यदेव बड़े वेग के साथ उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था उस समय 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो दूसरे कामदेव ही आ गए हो। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था, इसीलिए इस नए जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर लग रहा था। फिर देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतारकर कहा, मुनि, आपने जो श्राप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। इसके बाद पुनः हमने स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारिए और हमसे वर मांगिए। आज के वृत्तांत में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।